नमस्कार सर, माई सेल्फ राहुल कुमावत, मैं लोकल लेवल गाइड हूँ। चित्तौड़गढ़ फोर्ट पर आपका स्वागत है साहब। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा दुर्ग रहेगा चित्तौड़गढ़, जिसका एरिया 750 एकड़ में फैला हुआ है। पर्यटक जो फोर्ट पर चढ़ाई करते हैं वो किले के बैक साइड से चढ़ाई करते हैं, जो कि पश्चिम की तरफ में रहता है। और पश्चिम से आते ही टिकट विंडो के उपरांत जो फर्स्ट प्लेस मिलता है वो है एक राजमहल, और इसी राजमहल को भारत सरकार के द्वारा नाम दिया गया है राणा कुंभा पैलेस, जो कि महाराणा प्रताप के फोरफादर को समर्पित किया गया है। यस प्लीज़। राणा कुंभा का जो समय काल बीतता है वो 1433 से 1468 तक बीता रहा, जिन्होंने स्थापत्य कला के अंदर में हिंदुस्तान में एक नई छवि छोड़ी, जिनके द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के समय में तोड़े गए 84 फोर्ट्स में से लगभग 32 किलो को दोबारा से विनिर्माण जीर्णोद्धार करवाया गया था। राजमहल में जहाँ से एंट्री होती है ये भी पैलेस का बैक साइड ही रहता है, और एंट्री करते ही जो सबसे पहले नज़र आने वाली जो जगह रहती है, इस जगह को अस्तबल के तौर पर देखा जाता है, जहाँ पर घोड़े वगैरह बंधा करते थे। इसी के सामने वाली जो पूरी आप लैंड देखते हैं, इस जगह को कहा जाता है हिंदुस्तान में रहते हुए नगाड़ खाना, वही मुगलिया शब्द में नौबत खाने के स्वरूप पहचाना जाता है। और इसी नौबत खाने के ही सामने एक बालकनी है, इसे सन बालकनी के नाम से पहचाना जाता है। मेवाड़ प्रांत में जितने भी राजा महाराजा रहे वो सभी सूर्यवंशी कुल से बिलोंग करते थे। इसी वजह से रॉयल फैमिली अर्ली मॉर्निंग उठ के भगवान सूर्य के दर्शन किया करती थी, जो कि इस बालकनी से ही भगवान सूर्य के दर्शन किया करते थे। मानसून के दौरान अगर भगवान सूर्य के दर्शन नहीं हो सकते थे तो रॉयल फैमिली पैलेस से निकलकर मंदिर में जाकर दर्शन किया करती थी, जो कि वर्तमान समय में कैपिटल के चेंज कर देने पर वो सूर्य की प्रतिमा उदयपुर के सिटी पैलेस में वर्तमान समय में पर्यटकों को देखने को मिलती है। इस दुर्ग में जितने भी स्मारक बने हैं वो सभी स्मारक यहाँ के लोकल स्टोन से बनाए गए, जो कि सैंड स्टोन रहता है, जो कि यहाँ का लोकल स्टोन रहेगा। स्टोन निकाल कर स्मारकों का निर्माण करवाया गया, और छोटे बड़े मिलाकर इस पूरे दुर्ग में जहाँ जहाँ गड्ढे हुए वो 84 रिजर्व वाटर टैंक्स के नाम से पहचाने गए, जिसे हम लोग लोकल वर्ड भाषा में बावड़ी का स्वरूप पहचानते हैं। पता रहेंगे रॉयल पैलेस का जो मेन एंट्रेंस डोर बताया जाएगा वो आपको ईस्ट फेसिंग देखने को मिलेगा। मेवाड़ प्रांत में राजा महाराजाओं का जो कुल रहा वो सूर्यवंशी कुल था, तो उन्होंने एक दुर्ग बनाए, महल बनाए या मंदिर बनवाए। इन सभी के एंट्रेंस आपको किले के पूर्वी दिशा में ही देखने को मिलेंगे। तो किले के मेन डोर को नाम दिया जाता है सूरजपोल, महल के मुख्य द्वार को नाम दिया जाता है त्रिपोलिया दरवाजा, और मंदिर का मुख्य द्वार भी आपको पूर्वी दिशा में ही देखने को मिलेगा, जिसको नाम दिया जाता है तोरण दरवाजे के नाम से देखा जाता है। पता रखो जो सूर्य पूजा करते थे वो वहाँ पर किया करते थे जी। तो वहाँ पे पैलेस भी वो बनाया हुआ है जी साहब। बट ये सभी समय के साथ में आज़ादी के उपरांत दोबारा से रेनोवेट किए गए हैं, क्योंकि युद्ध में तो इस दुर्ग को नुकसान पहुंचा था, बट नेचर ने भी इस फोर्ट को समय के साथ में काफ़ी बार तोड़ा था साहब। और हिंदुस्तान में इस्लामिक आक्रमणों का कारण एक ही बताया जाता है, जो कि है लूट। और वो आते थे उत्तर दिशा से, दिल्ली से आते थे, और उन्हें जाना था दक्षिण को, और दक्षिण में जाने का प्रवेश द्वार चित्तौड़गढ़ से ही होकर जाया जाता था, जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। इस वजह से चित्तौड़ ने काफ़ी बार युद्ध लड़े और काफ़ी संघर्ष झेला था चित्तौड़ ने। और चित्तौड़ का इतिहास जो कि रक्त से लिखा गया है, तो कहा जाता है रक्त सस्ता है और पानी यहाँ पर महंगा बताया जाता है। हजारों वीरांगनाओं ने अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए इस दुर्ग पर 3 बड़े जौहर भी किए रहे सब। और इस दुर्ग में जो जौहर का फॉर्म अपनाया गया रहा वो रहा अग्नि जौहर। वैसे तो हिंदुस्तान में 4 प्रकार से जौहर किए गए थे। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ प्रांत में अग्नि जौहर, रणथंभौर से गुजरात तक जल जौहर, खजुराहो से हम्पी तक कटार जौहर, और अंतिम जयपुर प्रांत में जो कि जहर जौहर के स्वरूप देखा जाता है। बिल्कुल, वो जौहर कुंड पर जब हम जाएंगे तो बिल्कुल उसके बारे में चर्चा और करेंगे। जी बिल्कुल। सामने की तरफ में हम इस रॉयल पैलेस का मेन एंट्रेंस डोर देखेंगे, जो कि त्रिपोलिया दरवाजे के नाम से देखा जाता है, जो कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवों को समर्पित इस राजमहल का मुख्य द्वार सामने रहेगा। और इसी प्रवेश द्वार के ही सामने आप एक जो छत देख सकते हैं, इसके नीचे एक हॉल था। इस हॉल को हिंदुस्तान में रहते हुए नाम मिला दरी खाने के नाम से, जो कि भारत में दीवाने खास और दीवाने आम, और इंडिया में रहते हुए वर्तमान समय में हमारे द्वारा से ड्राइंग रूम और लिविंग रूम के नाम से पहचाना जाता है। इसी राजमहल में जो सबसे लास्ट में आप जो रूइंस वाला एरिया देखते हैं वो स्मॉल कॉटेजेस राजा रानी के कक्ष हुआ करते थे, जहाँ पर उनका रहना हुआ करता था, वही सामने। और उनकी जो डोम्स देखेंगे वो सभी मुगल आर्किटेक्चर का प्रतीक है। महाराणा प्रताप की लाख कोशिशों के उपरांत भी जब मेवाड़ मुगलों से स्वतंत्र नहीं हो पाया, तो मुगलों ने इन किलों के शिखर को तोड़ के मेहराब का गुंबद का रूप दिया, और राणा प्रताप के बेटे अमर सिंह ने अकबर के बेटे जहांगीर से संधि करी, और वही संधि का नतीजा रहा कि राजधानी चित्तौड़गढ़ ना बताकर उदयपुर को बताई जा रही है। तो आज आपको इस किले में कुछ आपको इस तरीके से मुगल आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, जो कि अंतिम समय में मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ मुगलों से स्वतंत्र नहीं हो पाई थी। यही राजमहल में मीरा जी का समय भी बीता था, मीराबाई का। और मीराबाई महाराणा प्रताप के ताई जी का नाम होता है। मीराबाई राठौड़ राजवंश, नागौर डिस्ट्रिक्ट, मेड़ता सिटी और कुड़की रियासत की बेटी रही, और चित्तौड़ मीरा का ससुराल रहा। मीरा के ससुर राणा संग्राम सिंह
जिनके सबसे बड़े बेटे ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज की पत्नी मीरा बनकर आए थे। और मीरा को राजमहल का ही एक पार्ट, वो सामने स्मॉल मंदिर आप देखते हैं, जो उनके ससुर राणा सांगा ने बनवा के दिया था, जिसमें मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, पाठ, कीर्तन वगैरह किया करते थे। इसकी भी चर्चा हम वहाँ जब जाएंगे तभी करेंगे। पैलेस में एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए पहले कनेक्टिविटी बाई टनल्स हुआ करती थी, तो जो कि टनल के रास्ते में मैं आपको बताऊंगा, जो कि इस राजमहल से नेक्स्ट प्लेस इसके लिए की एक बड़ी फेमस रिजर्व वाटर टैंक है, गौमुख जलाशय कहते हैं उसे, जहां पर राजमहल की सभी स्त्रियां स्नान के लिए पधारती थी। तो हम लोग पहले इसी रॉयल पैलेस का एक पार्ट रहेगा सर्वेंट वाला एरिया, और वो समर्पित है पन्ना धाई को। राजस्थान के राज्य स्तरीय जितने भी महिला एवं बाल चिकित्सालय है वो पन्ना धाई को समर्पित किया गया है। पन्ना धाई जिस कास्ट से बिलोंग करती थी वो गुज्जर समुदाय रहा, समाज से रहा था, और उस लेडी का जो त्याग रहेगा वो हिंदुस्तान में सबसे प्रथम नंबर पर रखा जाएगा, जिसने मेवाड़ राजवंश को बचाने के लिए अपने ही बेटे चंदन के 2 टुकड़े करवाए और उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ दुर्ग पर बड़ा किया गया। ये राजमहल का ही पार्ट है, जिसका राइट हैंड साइड वाला पार्ट है जनाना पार्ट और लेफ्ट हैंड वाला पार्ट रहेगा ये मर्दाना पार्ट। ये सामने पन्ना धाई का कक्ष बताया जाता है, जहाँ दासी पन्ना धाई ने मेवाड़ राजवंश को बचाने के लिए अपने ही बेटे चंदन के 2 टुकड़े करवाए और उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ दुर्ग में बड़ा किया। जिन्होंने उदय सिंह को मारने की चाह रखी वो एक दासी पुत्र बनवीर के नाम से पहचाना गया, और बनवीर को इतिहास में महाराष्ट्र का जनक बताया जाता है, जिन्होंने महाराष्ट्र के नागपुर में भोसले परिवार बसाया था। जी साहब, ये सामने इस तरीक़ा से सभी चीज़ें टूट फूट गई है। इनके ऊपर में काफ़ी सारे फ्लोर्स वगैरह हुआ करते थे, जिसपे कनेक्टिविटी इन स्टेट से हुआ करती थी। ये सभी दासी महल था साहब, और इसी पैलेस का ही से ही कनेक्टिविटी सामने टनल वाली रास्ता है, जहाँ से कनेक्टिविटी नेक्स्ट प्लेस पर गौमुख जलाशय पे जाने आने के लिए होती थी। अच्छा। पूरे दुर्ग पर जो जौहर हुए थे साहब वो अलग अलग क्षेत्रों में हुए थे साहब। आज वर्तमान समय में हम जो हमारे गेस्ट को जौहर प्लेस बताते हैं वो एक सिंबॉलिक जगह है सर। तो दुर्ग के एक छोर पर रहने वाले लोगों ने वहाँ जौहर किया, दुर्ग के दक्षिण छोर पर रहने वाले लोगों ने वहाँ जौहर किया, मिडिल एरिया में रहने वाले लोगों ने वहाँ पर भी जौहर किया। तो कुछ इतिहासकारों के द्वारा बताया जाता है कि इसी राजमहल में ही रॉयल फैमिली की स्त्रियों ने इस वाले कैंपस में भी जौहर किया था साहब। बट इस दुर्ग पर जो जौहर का एकमात्र फॉर्म अपनाया जाता है वो है अग्नि जौहर, कि मृत्यु के उपरांत उनकी राख भी किसी भी इस्लामिक आक्रमणकर्ताओं के हाथ नहीं लगे, क्योंकि पहले होता था युद्ध के उपरांत डेड बॉडी को भी यूज़ किया जाता था। तो इस तरीके से यहाँ पर स्त्रियों ने अग्नि जौहर अपनाया था। तो ये टनल है जिसकी आप बात कर। जी हुकुम, ये टनल्स हुआ करती थी, जो कि नेक्स्ट प्लेस पर नहाने के लिए जाने का रास्ता भी था, और इसी वाले कैंपस के अंदर में ही स्त्रियों ने जौहर भी बताया जाता है। रॉयल राजमहल की जो स्त्रियाँ, रानियाँ, सेविकाएं हुआ करती उन्होंने जौहर भी यहाँ पर भी किया था। तो ये कितना लंबा होगा आइडियली? सर एक्चुअल में एक जगह काफ़ी कंजेस्टेड है और समय के साथ में भारत सरकार ने रास्ते बंद करवा दिए। वर्तमान समय में तो मुश्किल से नीचे मात्र 15 फीट तक ही जाया जा सकता है, उससे आगे का एरिया नहीं है सब। 15 फीट बहुत कम है, बहुत लंबा बताते हैं, बट हम लोग जाकर आए हैं तो 15 फीट ही ज़्यादा से नहीं। तो सर ये एक समय पूरा ही रॉयल पैलेस का ही कैंपस हुआ करता था। ये सर ये सामने नवलखा बुर्ज है। जब रॉयल फैमिली चित्तौड़गढ़ से माइग्रेट होकर मेवाड़ के सेफेस्ट फोर्ट जिसे कुंभलगढ़ दुर्ग कहा जाता है वहाँ जाती थी, तो यहाँ नवलखा बुर्ज से खारा खजाना अपने साथ में लेकर जाती थी। इसी के सामने आप जो टूटा फूटा वॉल दिखाई दे रहा है, इसे बनवीर की दीवार के नाम से पहचाना जाता है। जब बनवीर ने इस दुर्ग के 2 पार्ट करने चाहे थे, उस दौरान इस दीवार का निर्माण हुआ था। तो सर अभी हमारा नेक्स्ट प्लेस आना हुआ है, जो कि उसी राजमहल का ही ये पार्ट रहेगा। सामने यहाँ 2 मंदिर हैं। अभी वर्तमान समय में गेस्ट बाई कार यहाँ नेक्स्ट प्लेस आते हैं, बाकी पहले उसी रॉयल पैलेस से सीधा वॉकिंग करते हुए ही इस रॉयल राज मंदिर में आना होता था। सामने इस कैंपस में 2 टेम्पल देखने को मिलते हैं। सामने वाला जो आप टेम्पल देखते हैं, इस फोर्ट का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन मंदिर है। मंदिर लगभग 1300 साल पहले 566 BC में सन डायनेस्टी के फाउंडर बप्पा रावल के द्वारा बिल्ड किया जाता है। बप्पा रावल वही रहेंगे जिन्हें डेडिकेट है पार्टीशन से पहले अमरकोट और पार्टीशन के बाद में पाकिस्तान, जिसमें एक शहर रावलपिंडी। तो वही बप्पा रावल ने यहाँ ये मंदिर बनवाया, और यहाँ के जो मंदिर बप्पा रावल के समय काल में बनवाए गए थे वो डेडिकेट किए गए लॉर्ड विष्णु को। तो ये सामने मंदिर भगवान विष्णु के 3रे अवतार वराह का मंदिर रहता है, द वाइल्ड बोर। तो इस परिसर में, मंदिर के परिसर में 2 मंदिर विजिट करने होते हैं। एक है मीराबाई का मंदिर और एक रहेगा कुंभश्यामा भगवान का मंदिर, एक जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। वैसे तो मंदिर दोनों ही विष्णु को समर्पित हैं, तो विष्णु के ही 8 अवतार श्री कृष्ण जी को बताया जाता है। तो ये सामने वाला मंदिर 1300 साल पहले बप्पा रावल के द्वारा बनवाया गया था, और उस दौरान इस मंदिर को डेडिकेट किया गया भगवान विष्णु के 3रे अवतार वराह को,
जिसे इंग्लिश में द वाइल्ड बोर के नाम से पहचाना जाता है। मंदिर के प्रमाण है कि इसी मंदिर के बाहर भगवान विष्णु जी के वाकल गरुड़ भगवान विराजमान है। 1303 के प्रथम आक्रमण के में अलाउद्दीन के द्वारा इस मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया। मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार 1433 में राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया और वर्तमान समय में ये मंदिर आपको इंडिया के 2 स्टेट को डेडिकेट करते हुए मिलेगा, जो कि मिडिल ईस्ट वाला आर्किटेक्चर है, जिसमें ये मंदिर फ्रंट गुजरात का सोमनाथ और मंदिर का अगर आप बैक देखेंगे शिखर तो उड़ीसा के अंदर में जगन्नाथपुरी मंदिर जैसा नजर आता है। मंदिर के अंदर में राणा कुंभा ने वराह प्रतिमा बाहर निकलवाते हुए 3 नई प्रतिमाएं भेंट करवाई, जो कि कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिमा मिलेगी और मंदिर को पहचाना जाता है कुंभ श्याम मंदिर के नाम से। इसी मंदिर के बाजू में है मंदिर मीराबाई का, और उसी मंदिर में मीरा के पति का आकस्मिक निधन हो जाने पर मीरा के देवर रहे विक्रमादित्य, जिन्होंने मीराबाई को विषपान कराया था, वही अमृत के रूप में परिवर्तन हुआ। सेकंड टाइम एक बास्केट में सांप भेजे गए, वो फूलों की माला के स्वरूप सामने आए। और आज वर्तमान समय में आपको इस मंदिर में जो प्रतिमाएं नजर आती है वो लास्ट 2002 के अंदर में 21 अक्टूबर को मंदिर का ट्रस्ट बनवाते हुए नई प्रतिमाएं भेंट की गई। ओरिजिनल प्रतिमाएं जब मीरा मेवाड़ को छोड़ती है तभी अपने साथ ले गई, जो कि वर्तमान समय में जयपुर में आमेर के बाद जगत शिरोमणि मंदिर में विराजमान है। मीरा जी का जो अंतिम समय काल दर्शाया जाता है वो हिंदुस्तान की सबसे सुंदर नगरी द्वारका में दर्शाया जाता है। और आज भी द्वारका में जहाँ मीराबाई प्रतिमा में विलीन हुए थे वहाँ पर प्रसाद नहीं चढ़ता, वहाँ पर आज भी तुलसी की माला अर्पण होती है। उसी आधार से इस मंदिर में डेली आज भी मीरा जी को तुलसी के वस्त्र धारण करवाए जाते हैं। और ये वस्त्र धारण करवाने का काम आम पुजारी का या आम लोगों का नहीं होता है। इन वस्त्रों का जो कार्य करते हैं हिंदू संप्रदाय में हर एक जाति पर एक समुदाय को काम सौंपा गया था, जिसमें पूरा नाम रहेगा भील मीणा। लेकिन भील मीणा के बीच में कुछ लोगों ने कोमा लगा दिया, तो भीलों एक समुदाय को अलग समझते हैं और मीणाओं को अलग समझते हैं। तो इस कम्युनिटी का जो कार्य होता है वो होता है बूनकरी का, जो कि यहाँ से 50 किलोमीटर उत्तर में भीलवाड़ा जिला करके समर्पित है। वही भीलों के द्वारा इस मंदिर के अंदर में मीरा जी को, श्री कृष्ण जी को तुलसी के कपड़े धारण करवाए जाते हैं। राम नहीं, श्यामा तुलसी के वस्त्र धारण करवाए जाते हैं। मंदिर के ही जस्ट सामने जिन्हें मीरा ने अपना गुरु माना, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के काल्पनिक पदचिन्ह आपको नजर आएंगे, जो कि ये सामने रविदास जी के काल्पनिक फुटप्रिंट्स है। कहने में कुछ लोग इन्हें चमार कास्ट से छोटी कास्ट के बताते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इन्हें शूद्र बताया है। और इनका अंतिम समय बीता रहा गुजरात के कच्छ में, और इन्हीं के द्वारा लिखी गई, इनके बारे में लिखी गई कुछ कविताओं पंक्तियों की में से एक बड़ी फेमस पंक्ति रहती है रविदास के द्वारा कही गई कि मन चंगा तो कठौती में भी गंगा, वो रविदास जी महाराज के बारे में ही बताई जाती है। इस दुर्ग पर आप लगभग छोटे बड़े मिलाकर 113 मंदिर देखते हैं। कुछ एक्टिव मंदिर हैं, 3 मंदिरों की पूजा होती है, 110 मंदिर इस किले में रुइंस अवस्था में है। मंदिर को अंतिम समय नुकसान पहुंचाने का श्रेय 1567 में अकबर को दिया जाता है। वही 1567 का रिवेंज फर्स्ट टाइम राणा प्रताप ने हल्दीघाटी युद्ध में 18 जून 1576 में लिया था। तो ये सामने आप जितनी भी प्रतिमाएं देख सकते हैं ये सभी यक्षा, रुद्र, अश्विनी कुमार, 33 कोटि के देवी देवता, रंभा, उर्वशी, मेनका, किन्नर, पिशाच एक्सेट्रा सभी की देखने को मिलती है, जिनके हाथों को, पैरों को, चेहरों को बिगाड़ा गया है। जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों का इस मंदिर के बाद उल्लेख किया जाता है। सामने देखते हैं तो सहस्त्रबाहु, जो कि भगवान विष्णु का एक अवतार रहेगा। इन्हीं में भगवान श्री राम का अवतार है। नरसिंह अवतार की प्रतिमाएं फ्रंट में दी जाती है। इसे अलग अलग समय में लिए जाने वाले 10 अवतार, इसमें मत्स्य, टर्टल, तीसरे वराह, चौथे राम, 5वें नरसिंह, 6ठे वामन, 7वां परशुराम, 8वां श्री कृष्ण, 9वां बुद्ध और अंतिम 10 अवतार में देखा जाए तो कल्कि अवतार का इस मंदिर के बाद सुंदर सी प्रतिमाएं कार्विंग आपको देखने को मिलेगी। तो सर ये अभी हमारा 3rd प्लेस रहेगा, और इस 3rd स्टॉप पर हमें इस एक ही कैंपस में 4 प्लेसेस देखने हैं। और इस कैंपस में आने के लिए 3 पार्किंग प्लेसेस रहते हैं, जो कि एक ईस्ट में मेन पार्किंग यार्ड है, सीनियर सिटीजन्स और बिलो 15 के बच्चों को ध्यान रखते हुए नॉर्थ में एक मीरा टेम्पल से शॉर्टकट पार्किंग प्लेस है वो भी है, और एक साउथ एरिया में भी पार्किंग है। सर कैंपस में 4 जगह है, जिसमें फर्स्ट द टावर ऑफ द विक्ट्री, हिंदी में विजय स्तंभ। इसी स्तंभ के बाजू में एक रहेगा क्रिमिनेशन प्लेस, जो कि गवर्नमेंट के ट्रेजर हंटिंग के पश्चात जौहर स्थल के नाम पर जौहर स्थल के स्वरूप देखा जाता है। उसी जौहर स्थल के बाजू में एक इस फोर्ट का अंतिम मंदिर रहेगा, जो कि काफ़ी पुराना रहेगा, 1100 ईयर पुराना, भगवान शंकर को समर्पित मंदिर समाधीश्वर के नाम से पहचाना गया है। और उसी मंदिर के बाजू में इस फोर्ट की एक बड़ी पवित्र पानी की बावड़ी है, जिसे नाम दिया जाता है गौमुख जलाशय। इस स्तंभ के बारे में बेसिक सुनिएगा। राजस्थान पुलिस का लोगो, राजस्थान पुलिस का एम्बलम ये विजय स्तंभ ही रहेगा। सेकंड, राजस्थान RBSC बोर्ड का लोगो भी विजय स्तंभ ही है। और तीसरा, 1949 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया पहला इंडियन पोस्टल टिकट, भारत का पहला स्टैंप 1 रुपये का विजय स्तंभ ही रहता है। ऐसे इस किले में 2 स्तंभ है।
किले के वेस्ट वाले एरिया में द टावर ऑफ द विक्ट्री और चित्तौड़गढ़ फोर्ट की ईस्ट वाले एरिया में द टावर ऑफ द फेम, जिसे हिंदी में कीर्ति स्तंभ के नाम स्वरूप देखा जाता है। दोनों ही स्तंभ को बनवाने के कारण अलग अलग रहे, बट स्तंभ का जो यूज़ रहा वो वॉच टावर के तौर पर इन्हें यूज़ किया गया। इस स्तंभ का निर्माण 14th सेंचुरी में राणा प्रताप के फोरफादर राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया और राणा कुंभा ने इंडिया के 2 स्टेट गुजरात और मध्य प्रदेश, जो कि मालवा था पास्ट में, जो कि वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के रूप देखा जाता है। गुजरात में अहमदाबाद के फाउंडर अहमद शाह बेगड़िया और मध्य प्रदेश में इंदौर के नज़दीक सहारनपुर से महमूद शाह खिलजी पर विजय प्राप्ति करने के उपलक्ष्य में मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर विजय स्तंभ टावर का निर्माण करवाया। 10 सालों में विजय स्तंभ बनकर कंप्लीट हुआ, जो कि 1448 टू 1458। इस टावर की जो हाइट है वो 122 फीट 37.19 मीटर। इस स्तंभ में चढ़ाई करने के लिए 157 स्टेप्स है और इस स्तंभ के अंदर और बाहर टोटली 36,000 हिंदू कल्चरल देवी देवताओं की प्रतिमाएं देखने को मिलती है। इस स्तंभ को जिन्होंने डिज़ाइन किया वो जेता, नापा और पोमा के नाम से पहचाने गए। इस स्तंभ का आर्किटेक्चर ब्रॉड, सेंटर में से ये नैरो है और ग्राउंड फ्लोर 2 बार से ब्रॉड है। इसे बनवाने में जो पास्ट में खर्चा बताया जाता है वो 9 मिलियन रुपीस का बताया जाता है, जो कि वर्तमान समय में इंडियन करेंसी में 90 लाख रुपए का खर्चा उस दौरान इसमें बनाने में लगा था। आइए, हिंदुस्तान में इस्लामिक आक्रमणों का होने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक बताया जाता है, जो कि है लूट। कि हिंदुस्तान का ढिंडोरा हम लोगों के द्वारा सोने की चिड़िया कह के बताया जाता है, जो कि वर्तमान समय में स्नेक चार्मर्स के तौर पर देखा जाता है। पास्ट में सोने के लिए हिंदुस्तान में आक्रमणकर्ता आते थे और जब उन्हें वो सब वस्तुएं चीज़ें नहीं लगती, क्योंकि शतरानियों वीरांगनाओं ने जब जौहर किया तभी अपनी सारी संपदा भी जला दी, तो उसी दौरान उन लोगों ने, इस्लामिक आक्रमणकर्ताओं ने अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा इन स्मारकों को तोड़ के निकाला, जिसमें प्रतिमाओं के हाथों को, पैरों को, चेहरों को सभी को आपको खंडित ही देखने को मिलेगी। इसी स्तंभ के बाजू में एक सिंबॉलिक जगह रहेगी जिसे गार्डन बना दिया जाता है फील करके। एक समय का वैसे ये पूरा कैंपस 20 मीटर डेप्थ गहरा गड्ढा था सर, जिसे फील करवा दिया गया और वर्तमान समय में इस जगह को ही जौहर प्लेस के तौर पर देखा जाता है। विजय स्तंभ के सामने में एक डोर है, वही इसका एंट्रेंस और यही इसका एग्जिट गेट था। इसी स्तंभ के आजू बाजू में जितना भी आप गार्डन वाला एरिया देखते हैं, मेंटेन एरिया, ये पूरा कैंपस एक समय का क्रिमिनेशन प्लेस था, जिसकी गहराई लगभग 20 मीटर रही और इस पूरी जगह को भारत सरकार ने 1956 से लेकर 2000 के बीच में ट्रेजर हंटिंग के पश्चात क्लियर किया कि यही जगह जौहर की भूमि रही थी। तो आज वर्तमान समय में इस बगीचे को जौहर स्थल के स्वरूप देखा जाता है। इस बीच में काफ़ी छोटे बड़े टेम्पल्स रहेंगे जिनमें आज पूजा नहीं होती है। सामने आप 2 प्लेटफॉर्म देखते हैं इस जौहर गार्डन के सेंटर में, जिसमें बड़ा वाला जो कि मंदिर का फाउंडेशन रहेगा और इसी के बाजू में जो छोटा वाला प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर मेल की नेचुरल डेथ हो जाने पर उसकी वाइफ को जिंदा यहाँ जलाया जाता था, जिसे सती प्रथा के नाम से पहचाना जाता है। सामने एक मंदिर और रहेगा, इस फोर्ट का एक लास्ट मंदिर है और इस मंदिर का नाम रहेगा कुछ समय पहले तक त्रिभुवन नारायण मंदिर, जो कि वर्तमान समय में प्रेजेंट में इस मंदिर को पहचाना जाता है समाधीश्वर टेम्पल के नाम से। मंदिर लगभग 1100 साल पहले का है और इस मंदिर का निर्माण परमार डायनेस्टी से बिलोंग करने वाले मध्य प्रदेश में धार के निवासी राजा भोज के द्वारा बिल्ड किया गया, जिन्हें डेडिकेट है मध्य प्रदेश में ही एक डिस्ट्रिक्ट, भोपाल डिस्ट्रिक्ट। राजा भोज ने इस टेम्पल को भगवान शिव के ही 3 रूपों को समर्पित किया और भगवान शिव के 3 रूप क्रिएटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश का ये मंदिर रहता है, जो कि मंदिर को फिर से दोबारा रेनोवेट करवाने का श्रेय राणा कुंभा के फादर साहब महाराणा मौकल को दिया जाता है और मौकल जी के द्वारा ही इस मंदिर को एक नाम दिया समाधीश्वर मंदिर। 1303 के अटैक से पहले इस मंदिर का फर्स्ट नेम त्रिभुवन नारायण था और 14th सेंचुरी के पश्चात से लेकर आज तक इस मंदिर को समाधीश्वर मंदिर के नाम से पहचाना जाता है। आप ही के बैक साइड में ये जगह जौहर स्थल कही थी और आज भी साल में एक बार चैत्र महीने की प्रथम एकादशी को हजारों शतरानियों की याद में इसी जगह पर एक जौहर पर्व मनाया जाता है। जौहर मेले का यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। जौहर के बारे में इस पर लिखा हुआ है सर, तीनों जौहर के बारे में, और ये रहेगा जौहर भूमि, ये जौहर स्थल है। इस पूरे दुर्ग में 27 बार आक्रमण हुए थे, जिनमें से यूनिटी के होने पर, यूनिटी कहें तो सर छोटे बड़े रियासतों ने जब तक साथ दिया तो हमारे पर कोई भी इस्लामिक आक्रमणकर्ता हावी नहीं हुआ, और जब जब हमारी यूनिटी नहीं रही तो इस किले के वीर बहादुर सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए और हजारों शतरानियों ने अपने घर के पुरुषों को, भाइयों को मोटिवेट करने के लिए इस किले में जौहर की ज्वाला जलाई। तो यहाँ पर अग्नि जौहर रहा। तो इस किले में प्रथम बार जौहर जिन्होंने किया था, जौहर का मीनिंग सबसे मेन बात होती है, जौहर मीनिंग काफ़ी लोग सोचते हैं सुसाइड, तो वो सुसाइड ना होकर एज ए सेक्रीफाइस होता था। और यहाँ पर प्रथम जौहर होता है 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन के आक्रमण के दौरान रानी पद्मिनी का 16,000 फीमेल्स के साथ में। सेकंड अटैक इस फोर्ट पर होता है 1535 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण में राणा प्रताप की दादी माँ रानी कर्णावती का जौहर हुआ और रानी कर्णावती ने भी यहीं पर लगभग 13,000 फीमेल्स के साथ में जौहर किया। और इस दुर्ग का अंतिम आक्रमण होता है 1560
1267 में जो अकबर का प्रथम आक्रमण था। और उस दौरान इस दुर्ग पर जो रूलिंग कर रहे थे वो राणा प्रताप के फादर साहब उदय सिंह को कहा जाता है, जिन्होंने मेवाड़ में चित्तौड़गढ़ से माइग्रेट करके कुंभलगढ़ जाना सही समझा। और उदय सिंह के सेनापति जयमल, फत्ता, कल्ला राठौड़, वीरमदेव और बाघ सिंह के द्वारा इस किले में तीसरा आक्रमण अकबर की सेना से लड़ा गया। और अंतिम समय जयमल जी की वाइफ फूल कवर का लगभग 4000-5000 फीमेल्स में तीसरा जौहर भी यहीं पर किया गया था। इसी जौहर स्थल के सामने एक द्वार है जिसकी सीधी कनेक्टिविटी थी इस फोर्ट के रॉयल पैलेस राणा कुंभा पैलेस से। और इस गेट का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ में है, इस वजह से इस द्वार को नाम दिया जाता है जौहर गेट, नॉर्थ जौहर गेट, जहाँ से और रॉयल फैमिली की हजारों शतरानियों के आने का एंट्रेंस गेट बताया जाता है। इसी शमशान भूमि को आज वर्तमान समय पूरा फील करके कुछ अच्छे तरीके से सुंदर सा बना दिया गया है। यहाँ लोगों को जलाते थे, दफनाया जाता था। ये सारी समाधि स्थल है जिनके ऊपर में छोटे छोटे मंदिर बनवा दिए गए हैं। हिंदू संप्रदाय में दफनाने को समाधि कहते हैं, जिसमें लोगों को बिठाया जाता है, और मुस्लिम संप्रदाय में लोगों को लिटाने को कहा जाता है मकबरे। तो यहाँ ये सारी समाधियाँ आपको देखने को मिल रही है। और इस पूरी शमशान भूमि में ही ये मंदिर रहेगा सामने वाला, जो कि समाधीश्वर के नाम से पहचाना जाता है। और समाधीश्वर का अर्थ रहेगा समस्या का समाधान करने वाले ईश्वर। वो प्रतिमा सिंगल स्टोन पर बनाई गई है, बट मंदिर जो देखते हैं ना, ये सभी असेंबल किए गए स्टोन से। सर स्टोन्स को स्टेबल रखने के लिए पहले आयरन क्लिप से लॉक किया जाता था, और पहले सीमेंट जैसा कुछ हुआ नहीं करता था। तो यहाँ जो स्टोन है सैंड स्टोन, इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जिप्सम होता है सर। तो गुड़ का पानी, उड़द की दाल, जिप्सम, चूना, गेरू, ऐसी काफ़ी चीज़ें पेस्ट बना करके एक हार्ड फॉर्म लाने के लिए इनको पेस्ट लगाया गया। तो हज़ारों सालों से मंदिर उसी समय से मजबूती से खड़े हुए सर। ये पेस्ट दो पत्थरों को जोड़ने के लिए, दो पत्थरों को जोड़ने के लिए, और जोड़ने से पहले इन्हें स्टेबल रखने के लिए आयरन क्लिप से इन्हें लॉक भी किया जाता है। काफ़ी लोग कहते हैं पुराने कुछ मंदिरों के अंदर में आयरन क्लिप्स का लॉक यूज़ नहीं है। तो हाँ सर, काफ़ी समय पहले के वाले के नहीं होगा, लेकिन लास्ट 100 ईयर्स पहले या 150 ईयर पहले जो मंदिर बनाए गए उनमें आयरन क्लिप्स का यूज़ किया गया है साहब। इसी मंदिर के ही बाजू में इस फोर्ट की एक काफ़ी फेमस रिजर्व वाटर टैंक है, जिसका नाम रहेगा गौमुख कुंड। पूरे फोर्ट पर छोटे बड़े मिलाकर 84 रिजर्वायर्स हैं, और 84 रिजर्वायर्स को बनवाने का कारण रहा था कि वहाँ से स्टोन लिया गया, जिससे आजू बाजू में स्मारकों का निर्माण करवाया गया। जहाँ गड्ढे हुए वहाँ पर रेन हार्वेस्टिंग का पानी इकट्ठा किया गया। तो यहाँ गौमुख में जो पानी आपको आता हुआ दिखने को मिलेगा वो स्प्रिंग वाटर आता है सर। और इस जगह की जो डेप्थ रहेगी वो 15 मीटर की इस जगह की डेप्थ है, 45 फीट। और इस जगह का जो शेप रहेगा वो टैपर में रहेगा सर। सामने आप जो हाफ डूबे हुए पिलर्स देख सकते हैं, वहीं पर दो गौमुख हैं, काउ फेसेस बने हुए हैं, जहाँ से स्प्रिंग वाटर आ रहा है। और इसी जगह का एरियल पिक्चर सभी लोगों को गूगल पर सर्च करने पर या इंटरनेट पर देखने पर फर्स्ट एरियल व्यू चित्तौड़गढ़ पर आपको यही देखने को मिलता है। और इस किले की पवित्र जलाशय को नाम दिया गया है गौमुख। सामने आप जो किले की जो दीवारें देखते हैं, ये प्राचीरता 13 किलोमीटर की है साहब। किले की वॉल है 13 किलोमीटर, जो कि नया है। किले की जो मुख्य दीवारें थी वो इसी वॉल के नीचे जो आपको आउटर वॉल दिखाई दे रही होगी, जहाँ पेड़ ट्री को काटा गया, वो लास्ट मुगलों में अकबर की तरफ तोपों से तोड़ी गई दीवारें हैं। और सामने आप जो देखते हैं, इस किले के चीफ कमांडेंट जयमल और फत्ता की हवेलियाँ है, जो अकबर की सेना से बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ते हैं। और युद्ध के दौरान इनके शीश कट जाने पर भी दृढ़ लड़ाई लड़ते रहे, वो जयमल फत्ता की हवेलियाँ सामने रहेगी। सामने गेट और रहता है, इस गेट को ईस्ट सती गेट कहते हैं, जहाँ से सिविलियंस के आने का रास्ता है। ये सिविलियंस जो फोर्ट पर रहते थे, फोर्ट हमेशा सिविलियंस के लिए ही बनाए जाते थे। फोर्ट मीनिंग एक नगर, जो सिविलियंस हमेशा फोर्ट के ईस्ट में रहते थे, फ्रंट में। और रॉयल फैमिली हमेशा फोर्ट के बैक यार्ड में रहा करती थी। खतरे को महसूस होते हुए रॉयल फैमिली बैक साइड से ही 9-11 भाग जाती थी, जो कि सेफेस्ट पोस्ट कुंभलगढ़ की तरफ है। और जो मरते थे वो सिविलियंस पहले मरते थे। ये आप देख सकते हैं, खुदाई के दौरान जौहर प्लेस से खुदाई के दौरान ये सारे मंदिरों के टूटे फूटे अवशेष प्राप्त हुए थे। ये सारी समाधियाँ होती हैं। ये सामने एक मठ है, समाधि स्थल है ये। इस किले के बड़े फेमस एक ऋषि कला है, श्री नाथ समुदाय के रहे वो, जिनके बारे में या जिनके द्वारा इस किले के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखी गई है, जो पेश करता हूँ कि झरना जरे, जिस गौमुख जलाशय की तरफ में हम लोग नीचे बढ़ रहे हैं, उसके बारे में लिखा गया है कि झरना जरे गौमुख भरे, निर्भयनाथ की ठोर करता समाधि, निर्भयनाथ की ठोर करोड़ों करोड़ों की तपस्या करे तत् पावे गढ़ चित्तौड़। और ये रास्ता रहता है नीचे गौमुख जलाशय में जाने के लिए। तो सर अभी हमारा आना हुआ है गौमुख जलाशय के यहाँ पर नज़दीक में। यहाँ नीचे की तरफ में 2 बाथ टब बने हुए हैं, जो कि कनेक्टिविटी थी ये सामने से रॉयल पैलेस राजमहल से सीधी बाई टर्नल क्वींस यहाँ आती थी। इन स्टेयर्स का यूज़ करते हुए नीचे सभी नहाने जाते थे। इस दुर्ग में सबसे फेमस जो क्वीन होते हैं, जो इनकी सेक्रीफाइस की वजह से जिन्हें रानी पद्मिनी का नाम दिया जाता है, तो रानी पद्मिनी के भी स्नान करने की जगह यही हुआ करती थी। ये उनका प्राइवेट पूल कहा जाता है। और यहाँ पर नीचे 2 गौमुख हैं अंदर की तरफ में, काउ फेसेस, जहाँ से ये पानी
स्प्रिंग वाटर आ रहा है सर, क्योंकि ये कोई चमत्कार नहीं कहा जा सकता है। वैसे जियोलॉजिकल वालों के सर्वे के अनुरूप बताया जाता है कि ये पानी पूरे फोर्ट पे बने हुए 84 रिजर्वायर्स में से ही स्प्रिंग वाटर होते हुए आ रहा है सर। ये जो सामने आप एक पैलेस देखते हैं, इसे समर पैलेस के तौर पर देखा जाता है और ये डेडिकेट किया गया जाता है रानी पद्मिनी को। ये बिल्डिंग वैसे एक्चुअली में सर पार्टीशन से बाद में बनाई गई बिल्डिंग है, जिसको एरिया, कलर और आर्किटेक्चर से काफ़ी नया सा देखने को मिल रहा है। उस समय का जो एक्चुअल जल महल बताया जाता है वो इसी कैंपस में था, जो कि इसके बैक साइड में रूइंस एरिया दिख रहा है। वहाँ से लेकर सामने वाली बिल्डिंग और यहाँ तक ये पूरा एक ही समर पैलेस का ही पार्ट होता है, जिसमें आप जो सामने एक बिल्डिंग देखेंगे इसी जल महल का ही पार्ट होता है, जिसे कि पास्ट में दरी खाना या फिर दासी महल के तौर पर देखा जाता है। दरी खाना वहीं जहाँ पर रॉयल फैमिली के लोगों का या रॉयल फैमिली में आने वाले गेस्ट का आहोभगत उन मेट्स के द्वारा किया जाता था। और यहीं पर इसी पैलेस के अंदर में 19 के दौरान इस दुर्ग पर एक शूट होने वाली मूवी का गाना कि कांटों से खींच के आंचल, आज फिर जीने की तमन्ना है तो आज फिर मरने का इरादा है, उस गाने की शूटिंग दौरान या इस पैलेस में दासी महल में ही एक मिरर लगाया गया था, जिसे मिरर को दिखा करके यहाँ के सीनियर गाइड और हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा बताया गया कि अलाउद्दीन को पद्मिनी का चेहरा दिखाया गया, जिसे पद्मावत मूवी के प्रोटेस्ट के दौरान उन आइनों को तोड़ दिया जाता है ऐसा। तो आज वर्तमान समय में इस समर पैलेस में एंट्री नहीं है और इसे यहीं से देखा जाएगा। अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं दासी महल के अंदर में। ये मेट्स के लिए स्मॉल कॉटेजेस होते थे जिसमें मेट्स रहा करती थी और इसी दासी महल से मेट्स का काम होता था कि बाई बोट जल महल में बेसिक नीड को प्रोवाइड कराने का। आप अपने एंट्रेंस टिकट यहाँ शो करेंगे, ये पूरा दासी महल रहेगा और एंट्री करते ही ये जो वाला आप एरिया देखते हैं ना, इस एरिया को कहा जाता है दरी खाना। दरी खाना भारत में दीवाने खास और दीवाने आम, और इंडिया में रहते हुए हम लोग इसी जगह को हमारे घर का कहते हैं लिविंग रूम या ड्राइंग रूम। तो ये वही एरिया है जहाँ पर रॉयल फैमिली के लोगों का या रॉयल फैमिली पैलेस में आने वाले गेस्ट का मेट्स के द्वारा एंटरटेनमेंट इसी वाले कैंपस में किया जाता है। ये जो आप सामने देखते हैं, ये बालकनीज होती थी, झरोखे कहते हैं इन्हें, जहाँ से दासियों के द्वारा समर पैलेस में ताकना जागना होता था और वहाँ से किसी भी चीज़ का इशारा आने पर, अगर किसी भी चीज़ की नीड है अगर रॉयल पैलेस की क्वींस को, तो मेट्स इन्हीं रास्तों से बाई बोट वो बेसिक नीड प्रोवाइड करने का काम करती थी। और इसी के बाजू में एक ये वो रूम है। इस रूम को दिखाते हुए कुछ समय पहले तक गेस्ट को बताया जाता था कि अलाउद्दीन को पद्मिनी का चेहरा इसी कमरे में लगाए हुए आईनों से दिखाया गया था, तो ऐसा कभी था नहीं। और रही बात आईनों की, तो वो शीशे गाइड मूवी की पिक्चर के शूटिंग के दौरान लगवाए गए थे, जिसे पद्मावत मूवी के प्रोटेस्ट के दौरान यहाँ लगे हुए आईने को तोड़ दिया जाता है, जो कि सर्व समाज के दौरान जो पद्मावत मूवी का प्रोटेस्ट किया जा रहा था उस दौरान इन शीशों को तोड़ दिया जाता है। और यहीं पर सामने आप एक बालकनी से देखेंगे सामने, तो इसे जल महल समर पैलेस के तौर पर देखा जाता है, जो कि गर्मियों के दौरान रानियों के रहने की एक जगह रही। और इवनिंग होते होते दोबारा से अपने विंटर पैलेस, जो कि वर्तमान समय में कुंभा पैलेस के तौर पर देखा जाता है, वहाँ लौट जाया करती थी। इस पैलेस में मेट्स का काम होता था समर में दोपहर का समय बिताना, और दोपहर में वो यहाँ गॉसिप्स करने के लिए आया करते थे। ये जो आप देखते हैं इसी दासी महल का एक पार्ट है, और इन जगह को मेट्स के लिए रहने के कक्ष बताए जाते हैं। ये रूम्स हुआ करते थे उस समय के, और इनके ऊपर में प्रॉपर छतें होती थी, छतों पे जाने के लिए प्रॉपर स्टेयर वॉल होती थी। ये सब चीज़ें टूट गई है, समय के साथ में तोड़ दी गई है। तो ये दोबारा से रेनोवेटेड है, और ये दासी महल था। स्मॉल कॉटेजेस हैं इस तरीके से मेट्स के रहने के लिए। ये दीवारें वगैरह दोबारा से चुनवा दी गई है वैसा तो, बाकी एक समय पूरा हॉल ही था, और इनके ऊपर में दरवाजे छतें सब होती थी कि बाहर की कोई आदमी इन कक्ष में ताका जाके नहीं कर पाए। ये बालकनी आती थी सर, और ये स्टेप में ये आयरन क्लिप देखते हैं, इस स्टेप पत्थर को स्टेबल रखने के लिए आयरन क्लिप्स लगाए गए, जिससे ही पत्थर को स्टेबल रखा जाता था। यहीं शौचालय की सुविधाएं भी हुआ करती थी एज ए फैसिलिटीज़, जो कि रेस्ट रूम्स आप यहाँ देखेंगे पुराने रेस्ट रूम्स हैं। ये समय के पुराने शौचालय हैं। अच्छा, तो ये सब कितने टाइम पुराने होंगे आपके हिसाब से? सर इतिहास के अनुरूप इन सभी कक्षों को लगभग 600 साल पुराना बताया जाता है, बट समय के साथ हमें बहुत सी चीज़ें रेनोवेट की गई है। एग्जाम्पल के तौर पर जी बिल्कुल, तो ये सारे रेनोवेटेड है। 600 साल पुराना इनका फाउंडेशन होता है सर। इनके ऊपर में समय से टूट रहेगी और इन्हें रेनोवेट नहीं किया जाएगा तो ऑब्वियसली सर ये चीज़ें भी नहीं बचेगी। तो गवर्नमेंट कोशिश करती है कि कुछ नया किया जाए, सारा ही नया नहीं किया जाए, क्योंकि ASI के नॉर्म्स में ही नहीं है सारा नया करना। तो वो होती कोशिश आटे में नमक जितना ही इसको रेनोवेट करती है। हमारा नेक्स्ट प्लेस आना होता है इस फोर्ट का मेन एंट्रेंस डोर, सूरज पोल गेट के नाम से इसे पहचानते हैं। सूरज पोल ईस्ट फेसिंग बनाया गया है, इस फोर्ट का मेन एंट्रेंस है। और जब कभी भी पास्ट में कोई भी इस्लामिक आक्रमण अगर होते थे, अगर वो बैटल को जीतते थे, तो जीत के उपरांत वो वहाँ से कुछ अपने साथ में वस्तुएं लेकर लौटते थे कि जीत का प्रमाण।
जिसमें फोर्ट का मेन एंट्रेंस डोर जीत का प्रमाण होता था। अभी आप जो ये सामने इस फोर्ट का एंट्रेंस देख रहे हैं ना, ये लास्ट 100 ईयर पहले ही बनवाया गया था, मतलब पार्टीशन से पहले ही। उस दौरान लास्ट इस फोर्ट का जो लास्ट अटैक होता है वो अकबर का था, और अकबर ने यहाँ का दरवाज़ा आगरा के नज़दीक फतेहपुर सिकरी में लगवाया था, जिसे दोबारा वहाँ से निकलवा कर सूरजमल जाट भरतपुर के डीग में ले जाते हैं। और इसी किले के दरवाजे का रेप्लिका आपको बुलंद दरवाजे के तौर पर देखने को मिलता है। ये डोर आप जो देखेंगे इसमें 6 फीट से ऊपर की हाइट पर अंकुश लगाए गए हैं। एलिफेंट जैसे बड़े जानवरों से बचाने के लिए स्पाइक्स हैं जिन्हें अंकुश का नाम दिया जाता है। आज भी डेली सनसेट के दौरान इस डोर को बंद किया जाता है और डेली सनराइज पर इस डोर को ओपन किया जाता है। हर मॉन्यूमेंट के बाहर आपको इस प्रकार से SIS के गार्ड्स देखते हैं मिलेंगे, जिनका कार्य होता है इस डोर को बंद करना और खोलने का। ये फोर्ट की कनेक्टिविटी थी पहले पास्ट में, और यहाँ पर भी 7 डोर्स हैं। 7 दरवाजे होने का प्रमाण रहा 7 टाइप्स ऑफ फोर्ट, जिसमें चित्तौड़ का टाइप रहा हिल फोर्ट, पर्वतीय दुर्ग। सामने आप जो वॉल देखेंगे इस फोर्ट की मेन एक्चुअल वॉल थी, जो कि रुइंस हो गई थी, बट इसे लास्ट कुछ मंथ पहले ASI ने रेनोवेट करवाया। इस वॉल को हिंदी में कहते हैं हडमाला, और इंग्लिश में इस वॉल को नाम मिला है द बॉन्ड चेन। और सामने वाला जो पूरा बैटल फील्ड ही था एक समय का, जो कि आज मेंटेन पूरा एरिया है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ ही साथ निजी प्रॉपर्टी भी है लोगों की, जहाँ एग्रीकल्चर हो रही है। और एग्रीकल्चर में देखा जाए तो लगभग 52% लोगों के पास में ओपीएम के लाइसेंस है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा दिए गए। तो ये सामने सभी ओपीएम है, और अदर खेतों में वीट दिख रही है। सामने पूरा मेंटेन जंगल है। ये जंगल चित्रकूट के जंगल के नाम से पहचाना गया है। चित्रकूट हिंदुस्तान के में काफ़ी स्टेट में मिलेंगे, मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी, चित्तौड़गढ़, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अंतिम गुजरात। इन्हें चित्रकूट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था, और इन्हीं जंगलों से होते हुए भगवान श्री राम वनवास की तरफ बढ़े थे। और इन जंगलों में हर्बल प्रॉपर्टीज सारी जो सारी की सारी खाई जा सकती है, एक भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं जिसे नहीं खाया जा सकता है। और उन्हीं हर्बल प्रॉपर्टी से यहाँ पर वो एक मेडिकेटेड दोहर यहाँ की ट्राइब्स कम्युनिटी का वर्क होता है। तो सामने आप एक प्लांट देखेंगे, उस प्लांट में वो चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जो कि आने वाले पर्यटकों को अपना आर्ट एंड क्राफ्ट जिसे हम लोग कहते हैं वो सेल किया जाता है, बताया जाता है। आफ्टर कोविड गाइडलाइंस, वहाँ आफ्टर कोविड से पहले वहाँ पर गेस्ट जाते थे, मैन्युफैक्चरिंग होते हुए देखते थे, प्रोसेसिंग देखते थे। बट कोविड के बाद से जगह कंजेस्ट होने पर प्लांट्स के अंदर में एंट्री नहीं रहती है, जो कि एक फोर्ट पर ही एक एरिया बनाया जाता है, जो कि इंडिया लेवल पर 5 नेशनल हैंडलूम्स में से एक नेशनल हैंडलूम आपको चित्रकूट फोर्ट पर देखने को मिलता है, जो कि आप देखेंगे। इसमें मेडिसिन वाली दोहर होती है। रानी पद्मिनी और मीराबाई के नाम से कुछ यहाँ पर साड़ीज बनाई जाती है, इसमें रोज़ फ्रेग्रेंस आती है। इस वजह से ही चित्रकूट को रोज सिटी के नाम से पहचाना जाता है, जिसमें फैब्रिकेशन का यूज़ होता है। मीरा के नाम से तुलसी फैब्रिक, और पद्मिनी के नाम से यहाँ पर रोज़ का या कस्टर्डेबल फैब्रिक का तौर पर यहाँ पर कुछ साड़ीज बनती है। सामने वाली जो पूरी बैटल फील्ड है, सामने की तरफ आप जो वैली देखते हैं ना, ये वैली बिल्कुल फ्लैट है, और इस वैली को नाम दिया जाता है विंध्याचल रेंजेस, जो कि मध्य प्रदेश की नर्मदा रिवर से होकर निकल रही है। राजस्थान के मेनली 2 पार्ट है, मेवाड़ एंड मारवाड़। मेवाड़ पार्ट जो रहेगा वो ईस्टर्न राजस्थान है, जिसमें आपको विंध्याचल वैली मिलेगी, और राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट रहेगा वहाँ आपको अरावली वैली मिलेगी, जो कि गुजरात से स्टार्ट होती है। और इन दोनों वैली का जो संगम स्थल है वो नॉर्थ में होता है, रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। सामने उसी माउंटेन के नीचे जितना भी आप जो एग्रीकल्चर लैंड देख रहे हैं, एक समय का ये पूरा का पूरा बैटल फील्ड रहा, जहाँ पर बैटल्स लड़े जाते थे। और जितने भी एनिमी आते थे वो नॉर्थ से आते थे, और नॉर्थ में एक जगह है 17 किलोमीटर नगरी करके वो जगह का नाम है, जहाँ अलाउद्दीन का या सभी इस्लामिक आक्रमणकर्ताओं का शेल्टर वहीं पर पड़ाव लड़ा था, और बैटल्स यहाँ लड़े गए थे। ये जो जंगल दिखता है ये पूरा मेंटेन जंगल है। आज से लगभग 7 साल पहले तक इन जंगलों को यहाँ पर लोकल फीमेल्स काटती थी, ईंधन के तौर पर यूज़ करती थी, बट अब फॉरेस्ट के निगरानी में होते हुए इन सभी को मेंटेन किया गया। काटा जाता है बट बोया भी जाता है। काटा इसलिए जाता है कि इन फार्मल प्रॉपर्टीज़ को प्रोसेस करके इनका लचीलापन लेते हुए फिर इनसे एक दोहर, एक तरह का ब्लैंकेट बनता है, जिससे हीट से सारा पेन बाहर निकला जाता है, जो कि काफ़ी लाइटफुल और काफ़ी हीटफुल होता है, जिससे बॉडी के लिए इंडिया की टॉप मोस्ट होटल्स में या पैलेस ऑन व्हील्स जैसी रिच ट्रेन के अंदर में जो ब्लॉक प्रिंटिंग करते हुए दिया जाता है, वही मेडिसिन दोहर इन फैब्रिकेशन से बनती है। अलाउद्दीन खिलजी का जो बैटल का समय रहा वो 1303 का रहा, जिस दौरान यहाँ बैटल लड़े गए थे। बट उस बैटल में आर्मरी का यूज़ नहीं था, क्योंकि आर्मरी का यूज़ 1526 के पश्चात मुगलों में बाबर से स्टार्ट होता है। और रही बात ही सामने फोर्ट के वॉल्स आप देख सकते हैं, इसमें हॉल्स आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ में, जहाँ से तीर कमान भाले तलवार उससे शूट किया जाता था, या वहाँ से लड़ाई लड़ी जाती थी। और नज़दीक आने पर आप जो उल्टा वी देखेंगे ना, ये यहाँ से हॉट वाटर और हॉट ऑयल को अलाय करके थ्रो करते थे, जिससे आक्रमणकर्ता नज़दीक भी नहीं आए और डर के या झल के दूर हट जाए। तो इस वजह से किले की दीवारों का शेप ऐसा दिया जाता है। एक टावर और आता है, इस टावर को विजय स्तंभ से भी पहले बिल्ड किया गया था।
ये भी रेनोवेटेड है, 13th सेंचुरी में इसे रेनोवेट किया गया था। वैसे फर्स्ट टाइम इस टावर को बनवाया गया 11th सेंचुरी में, और इसे बिल्ड करने का श्रेय जीतामल बघेरवाल को दिया जाता है, जो कि डेडिकेट करते हुए दिगंबर जनकास्ट के फर्स्ट तीर्थंकर भगवान आदिनाथ जी को है। लास्ट 2004 से इसे बंद करवा रखा है। इस टावर की जो हाइट है इस टावर की जो हाइट है वो 75 फीट की हाइट है। ये 7 स्टोरी का बनाया गया है। उसके बाद जैन मुनियों की प्रतिमाएं आपको देखने को मिल रही है। इसी के बाजू में जैन टेम्पल है। जैन टेम्पल को भी युद्ध में नुकसान पहुंचाया था, मंदिरों के अंदर की प्रतिमाएं तोड़ दी गई थी। वर्तमान समय में सुधासागर जी महाराज और विद्यासागर जी महाराज के शक्तिपीठ में इस मंदिर का दोबारा से निर्माण जीर्णोद्धार करवाया गया था, और इस मंदिर के अंदर में व्हाइट मार्बल की 4 नई प्रतिमा है। आदिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और मल्लीनाथ भगवान की 4 नए स्वरूप आपको व्हाइट मार्बल पे देखने को मिलते हैं। मंदिर का अगर आप शिखर देखेंगे तो शिखर के हाफ पर तो कार्विंग मिलेगी और हाफ पर कार्विंग नहीं मिलेगी, तो वो आज़ादी के बाद में दोबारा से रेनोवेट किया गया शिखर है। आगे आप जो डोम्स देखेंगे ये मुगल आर्किटेक्चर का होने का प्रतीक है। इसके ऊपर में कलश अलग से विराजमान करवाए गए हैं। आएंगे टावर का जो एंट्रेंस और एग्जिट रहेगा वो एकमात्र यही रहता है, जो काफ़ी कंजस्टेड होने पर और लास्ट कुछ ईयर पहले इस पर बिजली गिरने की वजह से उसमें नुकसान पहुंचने पर इसे बंद करवा दिया गया है। ये कीर्ति स्तंभ है, इंग्लिश में टावर ऑफ द फेम, जैन टेम्पल।